हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ताहिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैक्सवेल इंजीनियर्स। आज मैं अयोध्या आया हूँ। यहाँ पे मैंने होटल कोहिनूर पैलेस का किचन बनाया है और इस पूरे किचन में हम आपको सारे सेक्शंस बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस दिए गए हैं और किस तरह के इक्विपमेंट हमारे लगे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए गए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए आपको लेके चलते हैं किचन में, हम दिखाते हैं। यहाँ पे ये किचन का मेन एंट्रेंस एरिया है। यहाँ से हम इस किचन में जब एंटर करेंगे तो ये पूरा हमारा यहाँ का किचन बना हुआ है। तो जो बनाया गया है पूरा इस किचन में अपना तंदूर का सेक्शन है, चपाती का सेक्शन है, देन उसके बाद इंडियन सेक्शन, इंडियन के बाद चाइनीज है, चाइनीज के बाद आपका कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन, और सेपरेट एक मैंने बैंक्वेटिंग का सेक्शन बना रखा है जहाँ पे आपका बल्क कुकिंग का सारा वर्क होता है। बेसिकली अगर से यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हमने इसको बल्क कुकिंग सेक्शन बना रखा है। ये यहाँ पे 4 हमने स्टॉक पॉट लगा रखे हैं। बेसिकली इनका यूज ये होता है कि जैसे कि हलवाई का सारा काम हम लोग यहाँ करते हैं और जो हमारा बल्क कुकिंग होता है, जो भी ग्रेवी वगैरह तैयार करना होता है, बल्क क्वांटिटी में हमें दाल बनाना हुआ, राइस बनाना हुआ, तो सारा काम हम यहीं पे करते हैं। हमारे पास अगर कोई बुकिंग आती है बैंक्वेटिंग की तो उसका भी काम हम लोग पूरा यहीं पे करते हैं। बेसिकली इसको बैंक्वेटिंग के पर्पज़ ही इस किचन को हम लोग इसको यूज़ करते हैं। या इसके नीचे टाइल है, टाइल के ऊपर हमने एसएस की पैनलिंग करा रखी है। बेसिकली इसका यूज है कि इजीली इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे एसएस के हुड लगे हुए हैं जिसमें बेफल फिल्टर लगा हुआ है और इसको हमने एग्जॉस्ट डक्ट से कनेक्ट कर रखा है। बाहर अपना एग्जॉस्ट का फैन लगा रखा है। इसके सपोर्टिंग में यहाँ पे हमने एक टेबल दे रखा है और एक सपोर्टिंग टेबल यहाँ दे रखा है और स्टोरेज पर्पज़ के लिए यहाँ पे वॉल शेल्फ भी रखी हुई है। और एक तंदूर सेक्शन है। बेसिकली यहाँ पे हमने एक बड़ा तंदूर दे रखा है 3 फीट बाई 3 फीट का और इसके साथ में सपोर्टिंग टेबल है। बेसिकली जब तंदूर में रोटी लगाते हैं उसके लिए जो पेड़े वगैरह हमें बनाना होता है वो यहाँ पे हम लगाते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक वर्किंग टेबल एक और दे रखा है। ये टेबल इनके लिए है और ये जो टेबल है चपाती प्लेट के लिए, जो भी तवा की रोटी जो बनती है वो हम इस पर बनाते हैं। और इनके ऊपर भी हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट फूड दे रखा है। और ये देखिए फ्रेश एयर की लाइन है। यहाँ से बेसिकली जब किचन बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उस केस में हम लोग फ्रेश एयर की सप्लाई देते हैं जिससे कि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे और किचन के अंदर गर्मी बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे मसाला टेबल है। मसाला टेबल के साथ साथ यहाँ पे हमने 3 बर्नर के इंडियन रेंज दे रखा है। क्योंकि ये होटल काफ़ी बड़ा है इसकी वजह से यहाँ पे इंडियन के 2 सेक्शन दिए हैं। एक 3 बर्नर इंडियन यहाँ पे है, इसका सपोर्टिंग, इसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक मसाला टेबल दे रखा है और इनके लिए यहाँ पे एक मैंने सिंगल सिंक यूनिट दे रखा है। उसके बाद एक दूसरा हमारा इंडियन सेक्शन है। आप जैसा कि देख सकते हैं सारा अपना कटिंग शेटिंग करके सारा अपना यहाँ पे सारा कुछ तैयार करके रखा गया है। देन ये जो टेबल है अपने ये 2 अंडर सेल के साथ बना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 बर्नर का इंडियन रेंज है। ये 6 फीट बाई 2.5 फीट में बना हुआ है। इसको आप कस्टमाइज 6 बाई 2, 5 बाई 2 का भी आप बना सकते हैं, बट यहाँ डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इनको फैब्रिकेट किया है। और ये आप पूरा यहाँ का सेक्शन है, जैसे देखेंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक इन सब पूरे सेक्शन पे सारी कुकिंग के ऊपर हमने यहाँ पे वॉल टू वॉल पूरे हुड दिए हैं। और आप देखेंगे तो ये सब पूरे ही वॉल पे हमने एसएस की पैनलिंग कर रखी है जिससे कि जो भी ग्रीस वगैरह यहाँ से उठेगा वो ज़्यादा टाइम के लिए इस पर लगा नहीं रहेगा। इसको हम लोग ईजिली साफ भी कर लेंगे। आप जैसा कि देखेंगे यहाँ 3 बर्नर इंडियन, इसके साथ एक वहाँ मसाला टेबल दे रखा है। फिर इसके बाद ये हमारा चाइनीज़ का मसाला टेबल है। चाइनीज़ के मसाला टेबल के साथ साथ 3 बर्नर का चाइनीज़ है क्योंकि इसको कस्टमाइज बनवाया गया है। इसमें देखेंगे तो ये 2 आपका चाइनीज़ का बर्नर, एक इसमें इंडियन का बर्नर, और इनके साथ भी हमने एक सपोर्टिंग सिंक दे रखा है, सिंगल सिंक। इसके बाद आते हैं तो ये हमारा साउथ इंडियन और कॉन्टिनेंटल सेक्शन है। ये अपना साउथ इंडियन का अपना ये वर्किंग टेबल हो गया। और फिर इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे 4 बर्नर कॉन्टिनेंटल रेंज है, इसके साथ ही यहाँ पे वर्किंग टेबल है। अब देखेंगे इनके साथ साथ यहाँ पे एक सिंगल सिंक दिया है, इसके ऊपर यहाँ स्टोरेज की सेल्फ, और इस पूरे लाइन में देखेंगे तो पूरा हुड लगा रखा है हमने। ये यहाँ पे वर्किंग टेबल है 2 अंडर सेल्फ के साथ। और इसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे अपना सैंडविच डीलर है, जंबो है, बड़े साइज के। इसमें एक बार में 3 से 4 सैंडविच आपके बन जाएंगे। और यहाँ पे सैलमेंडर दे रखा है साथ साथ। और यहाँ पे सिंगल लेग का आपका स्टोन बेस्ड एक पिज्ज़ा ओवन है। मैंने भी यहाँ पे कुकिंग बर्नर आप देखेंगे एक साइड हमने कुकिंग दे रखा है, अपोजिट इसको हमने पिकअप दे रखा है। बेसिकली पिकअप का काम ये है कि जो भी इधर फूड अपना प्रिपेयर होता है
उसको बना के हम तैयार करके इधर रखते हैं। इधर से वेटर फूड कलेक्ट करता है और लेके अपना रेस्टोरेंट में या रूम सर्विस के लिए लेके चला जाता है। इनके अपोजिट यहाँ पे एक 2 अंडर सेल्फ की पिकअप टेबल है, एक 3 साइड कवर्ड है, 2 अंडर सेल के साथ है। और इसके साथ यहाँ पे पिज़्ज़ा मैकलाइन काउंटर है, बेसिकली इसको कोल्ड प्रेस काउंटर बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जीएन पैन लगते हैं, जिसमें जो भी अपनी सारे गार्निशिंग में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें इसमें हम लोग तैयार करके रखते हैं पूरा। ये आप ऐसा देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है, यहाँ इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको कूलिंग मिलेगी। देखिए आइस आ रही है इसमें, तो बेसिकली अंडर काउंटर की तरह ये वर्क करता है। इसके बाद इधर आते हैं चाइनीज़ है। चाइनीज़ के अपोजिट फिर हमने यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, ये 2 डोर का अंडर काउंटर। इसके ऊपर यहाँ पे एक पिकअप का ओवरहेड सेल्फ दे रखा है, जहाँ से अपना वेटर आके फूड कलेक्ट करेगा। देन इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन सेक्शन है, इस इंडियन सेक्शन के अपोजिट फिर मैंने यहाँ पे 3 डोर का अंडर काउंटर चिलर दे रखा है। इसके ऊपर एक फूड वार्मर है। और इसमें यहाँ देखेंगे तो ये बेसिकली एलिमेंट वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। और जैसे खाना वगैरह जब कभी ऑर्डर होके जाता है, अगर से वेटर को आने में ज़्यादा टाइम लग गया तो खाना ठंडा नहीं होता, उसके लिए हम लोग इसमें एलिमेंट लगा के रखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका थर्मोस्टेट है, और इसके ऊपर जो भी ऑर्डर लगता है वो यहाँ लग के इस पर रखता है। वेटर यहाँ से फूड ले अपना सर्विस के लिए जाता है। फिर ये देखिए जैसा यहाँ पे 3 डोर का अंडर काउंटर चिलर है। और इसके बाद आते हैं तो फिर एक दूसरा जो हमारा इंडियन सेक्शन और एक तंदूर सेक्शन है, इनका हमने एक अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर यहाँ दे रखा है। ये देखेंगे तो ये भी 3 डोर में अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो इस तरह से इसकी स्टोरेज पूरी निकल के आती है। ठीक, और उसके बाद ये अनियन पोटैटो बिन है, ये 4 बाई 2 के साइज में बना है। ये आप ऐसे इधर देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से प्याज वगैरह रखते हैं, निकालना होता है फिर प्याज को, तो इधर से इसको निकालते हैं, ये निकाला जाता है। और इसमें हमने पोटैटो रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक हमने नॉनवेज का किचन अलग बना रखा है। इसमें नॉनवेज का एक सेपरेट किचन बना रखा है। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तंदूर सेक्शन है। बेसिकली जैसे चिकन में आपको रोस्टेड वगैरह सारा कुछ बनाना होगा, वो इसके अंदर काम आपका हो जाएगा। और इसके सपोर्टिंग यहाँ पे हमने एक एसएस के हुड दे रखी है, इसमें एसएस का आपका फिल्टर लगा हुआ है। साथ में इनको काम करने के लिए मसाला वगैरह रखने के लिए वर्किंग टेबल है 2 अंडर सेल के साथ। देन इसके बाद आएंगे तो यहाँ पे 2 बर्नर के इंडियन रेंज है। इसके साथ में यहाँ पे एक सिंगल सिंक यूनिट दिया है। 2 बर्नर इंडियन रेंज का यहाँ पे एक मसाला टेबल है, जो वहाँ पे रखा हुआ है मसाला टेबल। और एक यहाँ पे एक तंदूर है, साथ में यहाँ पे एक स्टॉक पॉट बर्नर रखा है। उधर कॉर्नर पे कटिंग चॉपिंग और वॉशिंग के लिए एक सेपरेट इनका सिंक दे रखा है। स्टोरेज के लिए यहाँ पे सारी रैक लगी हुई है। ये यहाँ का सेफ केबिन है, जो बेसिकली जो सेफ पूरे किचन को ऑपरेट करता है, उसका अपना एक सेपरेट केबिन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेप एरिया है, बेसिकली जहाँ पे हमारी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग होती है और डो वगैरह बनाना हुआ। टेबल है 2 अंडर सेल के साथ में यहाँ पे हमने एक वेजिटेबल कटर दिया गया है। और उसके साथ ये अपना वेट ग्राइंडर है। फिर एक वर्क टेबल विद सिंक एक यहाँ दिया है। इसके ऊपर यहाँ पे वाल सेल पे स्टोरेज के लिए। और ये 15 kg का डो नीडर है, बेसिकली आटा इसमें हम गूंथते हैं। और ये अपना पल्वराइजर है 3 HP का। इसका बेसिकली यूज ये है कि जैसे कि आपका टमाटर हुआ, प्याज हुआ, लहसुन, अदरक, इन सब का जो उनको पेस्ट बनाना था, वो सारा काम हम यहाँ पे करते हैं बल्क में। बिकॉज मिक्सर के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती को 20 kg 25 kg की ग्रेवी एक बार में तैयार कर सके। और उसके साथ एक टिल्टिंग टाइप का वेट ग्राइंडर है, और साथ में इसका 15 kg का पोटैटो पिलर है। इसका यूज हम आलू वगैरह छीलने के लिए करते हैं। इसके बाद यहाँ का डिशवॉश सेक्शन है। डिशवॉश सेक्शन में यहाँ पे डिशलैंडिंग टेबल है, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह पे गंदे प्लेट आते हैं वो इसके ऊपर रखे जाते हैं। यहाँ गार्बेज सूट कटा है, नीचे इधर डस्टबिन लग जाता है। जो भी वेस्टेज होता है इसके थ्रू ये डस्टबिन में चला जाएगा। और उसके साथ में एक 3 सिंक यूनिट लगा हुआ है, ठीक, जो कि अपना जो भी क्रॉकरी बर्तन वगैरह धुलना हो अपना इसमें हम धुलते हैं। और स्टोरेज की पर्पज यहाँ पे एसएसडी सारी हमने रैक लगा रखी है, बिकॉज एमएस की रैक नहीं लगाते हैं, बिकॉज पानी वगैरह का सारा है और रैक ख़राब हो सकता है, ठीक। और स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्टोरेज रैक है 3 फीट बाई 1.5 फीट की रैक है, और 4 सेल के साथ। और नीचे यहाँ सब पे हमने एसएस की सारी ग्रेटिंग दे रखी है, बेसिकली ड्रेनेज के लिए।
ये यहाँ का गैस बैंक एरिया है, जिसको बेसिकली सिलेंडर गैस मैनिफोल्ड बोलते हैं। बेसिकली इसको हम लोग होटल के ओपन एरिया में प्लान करते हैं, कभी होटल के अंदर हम लोग इसको गैस बैंक वगैरह को नहीं बनाते, जहाँ पे आपके मल्टीपल सिलेंडर एक साथ लगा दिए जाते हैं और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है आपके किचन में। ये जो पाइपलाइन है इधर आपका देखिए 6 सिलेंडर का मैनिफोल्ड इस तरफ है और 6 सिलेंडर का मैनिफोल्ड इस तरफ, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे बाल वाल लगा हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर रेगुलेटर वॉल है, देन उसके ऊपर आपका प्रेशर गेज है जो कि इसका प्रेशर बताता है। इनके इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि मान लीजिए सपोज इस तरफ का आपका अगर से गैस बैंक यूज की, इधर का गैस बैंक अगर से यूज किया जा रहा है, इधर का सिलेंडर अगर से ड्रेन खत्म हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, तो आप इधर का वॉल आप ऑफ करिए, उधर का वॉल ओपन कर लीजिए।